जो प्रोग्राम है उसका नाम भी ओपन माइक है। तो मैं भी यही बताना चाहता हूँ कि ओपन माइक होता क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ खड़ा हूँ वो आज ओपन माइक के बदौलत ही हो पाया है। मैं भी मूल रूप से इतना नहीं बोल पाता हूँ सबके सामने, यह मेरी भी एक कमजोरी ही कह सकते हैं आप। तो ओपन माइक जो मेरे हिसाब से होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओपन माइक वो होता है जो कि आप में से हर कोई कभी ना कभी बाथरूम में नहाते हुए गाता ही है, या फिर अकेले में हनी सिंह के गाने सुन के दो ठुमके मारता ही है। वैसे ही कोई ना कोई, जैसे मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा फिर भी ठीक है, अमन भैया और सिद्धार्थ भैया राजू भैया को चाय का गिलास देके अपनी कहानी सुनाते हैं, वह भी एक रूप से ओपन माइक ही है। वैसे ही आज अभी सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने अंदर के कलाकार को आने दीजिए, यही समय है, यही वक्त है, आज नहीं तो कभी नहीं। हो सकता है कल को आप में से कोई जाकिर खान हो, आप में से कोई स्वाति सचदेवा हो। धन्यवाद। तो अभी मैं अनुरोध करूंगा मेरी साथी दर्शिका जी से वो आगे बढ़ाए मंच को। आप किसी भी तरह से किसी की भावनाओं को आहत ना करें। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ मैं आयुष जी से। होनी चाहिए, तालियों से ही सामने वाले का मनोबल बढ़ता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि तालियों में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत मैं यहाँ पे अभी एक गाना गाने जा रहा हूँ। अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है। गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं उस पल से इसमें। नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर। ऐ दिल तू बता दे, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर। ऐ दिल तू बता दे, दिल को हजारों बांधे थे धागे, पर पाजी निकला ये हमसे आगे। हुआ क्या है, हुआ क्या है हमको है। उत्पल ये दौड़े उत्पल ये भागे, होनी हो जाए तब नैना जागे। हुआ ये है, हुआ ये है समझो, दिल दिल से मिलते सांचे और खांचे, जो है बनाता ऊपर से जाके। बत्ती है ना है धूप ना कपूर ना कपूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर। ऐ दिल तू बता दे, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर। ऐ दिल तू बता दे। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। एक बार जोर से तालियां हो जाए आयुष भैया के लिए। इनकी गायकी से मुझे तो सीधा मेरे कक्षा दूसरी की अध्यापिका याद आ गई। जी से निवेदन है कि वो यहाँ पर आके अपनी प्रस्तुति दे। क्या बात है। बताया करता, बट जैसा कि पहले ने गाना गाया तो लगा कि मैं भी गा सकता हूँ। तो गाने के बोल है बाहों में चले आओ। क्या बात है, क्या बात है। तो अगर कुछ खराब होता है मेरी टीम तो मेरे साथ मैच करके इसको और खराब करना। रेडी? आगे आ जाओ, माइक नहीं आ रहा। बाहों में चले आ, हमसे सनम क्या पर्दा, ओ हमसे सनम क्या पर्दा, चले ही जाना है
नजर चुरा के यूं फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों चले ही जाना है नजर चुरा के यूं फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई का कोई नहीं करता बाहों में चले आ ओ हमसे सनम क्या पर्दा ओ हमसे सनम क्या पर्दा। थैंक यू। साथ भैया। तो इसी बीच हमारे बीच में गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ उपाध्यक्ष शिवांग नोटियाल जी भी उपस्थित है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों से उनका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद शिवांग भैया इस कार्यक्रम में आने के लिए। की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, उसके बाद भी आप तालियां नहीं बजा रहे हैं। मैं वीर रस की पंक्तियाँ कहता आया हूँ, तो मैं माइक को यहाँ पर भूमिका नहीं दूंगा, प्रायोरिटी नहीं दूंगा। तो मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। अभी हमने पिछले दिन हमने 23 मार्च को एक बहुत जयंती मनाई जिसको शहीद दिवस के नाम से कहा गया। हम लोगों ने शहीद सरदार भगत सिंह शहीद आजम की जयंती मनाई। उन्हीं के साथ साथ उनके साथी थे राजगुरु और सुखदेव जी की, हमने उनकी भी जयंती मनाई। तो उन्हीं के साहस, शौर्य और साहस को भूमिका बनाते हुए पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। उससे पूर्व मैं बस एक विनती करना चाहता हूँ कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रख कर बैठना, और सुनना ही है मुझको तो बस अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना, मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। अब जब पूरी वहाँ पर कहानी हो रही थी, जब उनको फांसी के तख्ते पर ले जाया गया, तब से मैं उस भाव को, उस वहाँ की व्यथा को मैं पंक्तियों में पिरोता हूँ। आप सब लोग एक बार इशारा करिए, फिर मैं शुरू करता हूँ। गलियारे से जाते उनके हर कैदी ने पच्चाप सुने, जो गूंज रहे थे अंबर तक उन गीतों के आलाप सुने। आज़ादी की नगमे गाते वो फांसी घर तक जा पहुँचे, था जिसका गोरों को इंतजार, आखिर वो पल भी आ पहुँचे। फिर कहा भगत सिंह ने संभव हो तो इतना कर लेने दो, अगले ही जन्म मिलेंगे अब एक बार गले मिल लेने दो। बस गले मिले तीनों, फिर गले मिलो तीनों, एक दूसरे के माथे चूमे, फिर शेरों की फांसी की तख्ते की ओर कदम चूमे। इस ओर खड़े सुखदेव भगत के उस ओर खड़े थे राजगुरु। जैसे ही 7:30 बजे फांसी की हलचल हुई शुरू, उस ओर रस्सियां झूल रही वीरों को गले लगाने को, उस ओर रस्सियां झूल रही वीरों को गले लगाने को, इस ओर जवानी मचल रही हंसकर फांसी चढ़ जाने को, इस ओर जवानी मचल रही हंसकर फांसी चढ़ जाने को। अब इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, मगर गीदड़ों के झुंड से दबोच लिए जाते हैं। और सामने दरिंदे हों तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। और जिस उपवन में होते नहीं है सूल, उनके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि अब हम लोग समझते हैं कि अब तो कोई अंग्रेज, अब इतनी आक्रांताएं हुई, शक, हूड़, वंश, अंग्रेज, चंगोल, मंगोल कितने आए, और हम लोग सोचते हैं कि अब हम सेफ हैं, अब तो हम सुरक्षित हैं, अब तो हम जैसा चाहें अपना कार्य करते हैं। मगर जब हम कोई यहाँ के अटैक सुनते हैं, ताज हमले पे, फिर नाना प्रकार की व्याधियाँ, तब मैं आपको बस बताना चाहता हूँ ये एक अंतराल है जो अभी शांति का है। इसके बाद फिर से युद्ध होगा, हमें लड़ना पड़ेगा। अगर हम आज तैयार नहीं होंगे तो हम आगे भी युद्ध नहीं कर पाएंगे। इतिहास के पन्नों में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। पूरी दुनिया में ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वो विश्व का सरताज है। इसी को तब मैं हमारा युद्ध अगले समय पर फिर से होगा, तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि नहीं ये 1 या 2 दिन सुबह या शाम लड़ना है, नहीं ये 1 या 2 दिन सुबह या शाम लड़ना है, जीवन का समर मृत्यु तलक अविराम लड़ना है। मेरे बच्चों कला सीखो समूचे व्यूह भेदन की, तुम्हें अभिमन्यु की भांति बड़ा संग्राम लड़ना है, तुम्हें अभिमन्यु की भांति बड़ा संग्राम लड़ना है। कि हाँ विपरीत सभी धाराएं,
तुंग हौसले कब चुकते हैं, अंधकार का वच्छ फाड़कर बढ़ने वाले कब रुकते हैं, और जिनके अटल इरादे निर्भय सूरज से टकराते हैं, सूरज अंबर चांद सितारे उनके कदमों में झुकते हैं, सूरज अंबर चांद सितारे उनके कदमों में झुकते हैं। इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए पंक्तियां कहना चाहता हूं। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि गर्जनों के काल में यदि आप मिमियाते रहे, अगर आपने स्वयं का विकास नहीं किया समाज के साथ साथ, तो आपकी दशा ये होगी कि फिर से कोई आएगा और आपका शोषण करेगा। तब आप केवल वहाँ पर हाथ थामे बैठे रह जाएंगे, चूड़ियाँ पहनती रह जाएंगी और हम लोग यूं ही खड़े रहेंगे। तब मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि गर्जनों के काल में यदि आप मिमियाते रहे, तो राष्ट्र की रक्षा राजधानी नहीं कर पाएगी, और यदि जवानी ही यहाँ संग्राम से डरती रही, तो राष्ट्र रक्षा फिर भवानी नहीं कर पाएगी। और यूँ तो वीरता और सूरता यदि बाजुओं में जग गए, तो कायरों की कौम मनमानी नहीं कर पाएगी, और चंद गानों पर ठुमक कर नाचती गाती जवानी कुछ भी करे इस देश को धानी नहीं कर पाएगी। अब माटी के चटक लाल रंग पर किया गुमान, माटी के चटक लाल रंग पर किया गुमान, तो माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन, सदियों की सदियों तक ठनते रहे हैं जो, ऐसी बलिवेदी दानों के खातिर ठनेगा कौन। और यदि उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो फूलों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेंगी सुकुमार सुकुमारी यदि, जननी जनेंगी सुकुमार सुकुमारी यदि, तो रणचंडी और नाहर जनेगा कौन, तो रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। और जब हम लोग बात करते हैं कभी देश की उन्नति की, अभी शहीद आजम भगत सिंह की हमने जयंती मनाई, तो अगर आज़ादी की दुल्हन सरदार भगत सिंह की थी, तो उन्नति की दुल्हन आज हमारी दुल्हन है। उन्होंने आज़ादी की दुल्हन को अपनी दुल्हन मानकर आज़ादी दिला दी, अब उन्नति को हमें अपनी दुल्हन बनानी है, हमें उन्नति लानी है देश में। तब मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि जिनकी आँखों का मर गया पानी, जिनकी आँखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो लोग इस देश पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया साथी ऋषभ, एक बार जोर से तालियां हो जाए साथी ऋषभ के लिए। बहुत खूब, वीर रस की इन पंक्तियों को पढ़ सुनकर मन गदगद हो गया। तो मेरा नमस्कार, मेरा नाम अर्णव कुमार है। मैं बिहार के चंपारण जिले से आया हूँ। हाँ, वही चंपारण, गांधी जी वाला। मैं HNBGU का एक छात्र हूँ और सौभाग्य से आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी को पता था, कल 23 मार्च है और उसके उपलक्ष्य में मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ पेश करना चाहता हूँ। कुछ अंगार हवा में थे, कुछ लपटे सीने में, कुछ खामोश बगावते थी, कुछ किस्से जीने में, कुछ नाम नहीं बोले गए पर इतिहास लिख गए, कुछ कदम यूं उठे कि साम्राज्य ही झुक गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन राजपुत्र 3 वीरों की जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। कल शहीद दिवस था, पर मैं आज कुछ पंक्तियां गुनगुनाना चाहता हूँ। वो पर्वत थे जो तूफानों से टकरा गए, वे पर्वत थे जो तूफानों से टकरा गए, वो बिजली सी धार तख्तों पर गिरा गए, लोहे का राज भी रेत का घर बन गया, 3 वीरों से अंग्रेजी हुकूमत डर गया। ना झुकेंगे ना रुके, बस टकराना सीखा था, जंजीरों से गिराना सीखा था, फांसी का फंदा भी सर झुकाकर रोने लगा जब वीरों ने हंसकर उसे अपनाना सीखा था। एक माँ की आंखों में समंदर ठहर गया, एक माँ की आंखों में समंदर ठहर गया जब शेर जैसा उसका बेटा हंसकर फांसी पर चढ़ गया। 23 मार्च के दिन उनकी बलिदानी को याद करने से अलावा बलिदान की जरूरत क्यों पड़ी, इसका भी जानना जरूरी है। समाज की कमियों और कुरीतियों को भी जानना जरूरी है। मेरी ये कुछ पंक्तियां समाज की अंतरात्मा को जगाने के लिए समर्पित रहेंगी। फिरंगी सियासत ने चट्टानों में दरार किया, समाज की झूठी अखंडता को भाप उस पे प्रहार किया, डिवाइड एंड रूल लाया ताकि हमें बांट सके। सब जानते हैं उन जालिमों ने हम पर कितना अत्याचार किया। ना जात बड़ी ना धर्म कोई दीवार बने, जब वतन पुकारे तो हर दिल तलवार बने। ना झुके ना रुके ये ऐलान रहेगा, हर सांस से ऊंचा हिंदुस्तान रहेगा। अंतिम लफ्जों से मैं विदाई लेना चाहूंगा। ये पंक्तियां समाज को जोड़ने का काम करेंगी।
ना बांटेंगे ना आपस में लड़ेंगे, ये हमारी पहचान है। धर्म जात और संबंधों से ऊंचा हमारा हिंदुस्तान है। देश सबसे आगे था, देश सबसे आगे था और रहेगा सदा आबाद। हम सभी भारतीयों का एक ही नारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कीजिए, तालियों में कमी मत रखिए, चलने दीजिए, दौड़ने दीजिए। सिंह को इनवाइट करती हूँ कि वे आके अपनी प्रस्तुति दें।